श्री सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की, स्वामी ज्ञान भिक्षुक महाराज की, सतनाम सत रविदास सतगुरु समनदास। प्रेमियों, आप सभी शाम से जो सत्संग का आनंद ले रहे हैं वाणियों के माध्यम से, क्योंकि वाणी बहुत जल्दी समझ में आ जाए, उसमें संगीत बजता है, गाने वाला बड़ा बहुत जोर लगा करके गाता है तो बड़ा ही आनंद आता है। तो इसलिए आप आनंद में रहें। आज का जो ये प्रोग्राम है सत्संग का, ये महात्मा श्री महात्मा मेहता दास जी के जन्म दिवस के हर्ष में महात्मा जगतदास जी व जितने भी यहाँ पर महात्मा रहते हैं इस आश्रम पर, सभी बड़ी खुशियों के साथ महात्मा मेहता दास जी का जन्मदिन मना रहे हैं। तो प्रेमियों, हमें महात्मा मेहता दास जी से, आपके बीच में रहे हैं महात्मा मेहता दास जी, तो हमें महात्मा मेहता दास जी से कुछ सीख लेनी चाहिए। उन्होंने इस आश्रम पर अपना पूरा समय, अपना पूरा जीवन दिया है और इस समाज को दिया है, तो हमें उनसे भी कुछ सीख लेनी चाहिए थी। और आज का समय जो चल रहा है वो आप सभी देख रहे हैं, उनसे किसी ने सीख नहीं ली, बिल्कुल विपरीत काम हो रहा है। जो सत्संग का कार्य है उसके अनुसार आज के समय में बिल्कुल उनका उल्टा कार्य हो रहा है। आपने मेहता दास जी को, जो इस अखिल भारतीय संत श्रोमणी गुरु रविदास रजिस्टर थे, उनके वे उपाध्यक्ष पद पर रहे और उन्होंने बहुत मेहनत की है आप लोगों को समझाने की। भाई शोर मचा लो यहीं मेरे पास खड़े होकर के, क्योंकि आपके बस का सिर्फ गाना है, न तो विचार करना है। जो संतों ने कार्य किया है, ना उस कर्म पर उनकी रहनी है, ना उन पर चलना है। नतीजा जो आ रहे हैं वे आपके सामने हैं। यही कारण है, वो सिर्फ आप गाना चाहते हैं। सत्संग का कोई भी अर्थ या सत्संग का कोई भाव आप नहीं जानना चाहते हैं। नतीजे सारे आप लोगों के सामने हैं। मैं लेना नहीं चाहता था उन नामों को, मगर आप देख रहे होंगे जो घटनाएं हो रही हैं। क्यों हो रही है? क्योंकि आपने महापुरुषों से, अपने संतों से कोई सीख नहीं सीखी है और स्वतंत्र होकर के आप लोग अपनी मर्जी का कार्य करते हैं। यह हैं नतीजे आप लोगों के। बातें करना, किसी को न सुनना न सुनने देना, बिल्कुल शोर मचाना आपका काम है। कहते हैं घर से चल करके हम सत्संग में आए हैं, बस कह रहे कि सत्संग में आए हैं। सत्संग की तो कोई भी बात आप लोग धारण नहीं करना चाह रहे हैं। अगर धारण करते तो ये नतीजे आपके सामने ना होते जो हो रहे हैं मिशन के अंदर। इसलिए समय है अब भी बदल जाने का। सीख ले लो अपने महापुरुषों से। मैं बात करनी चाह रहा था महात्मा मेहता दास जी के जन्मदिन की। उन्होंने इतना संघर्ष किया है, वे बोलने में थोड़े सख्त थे मगर अपने कार्य में बड़े अच्छी तरीके से उसको निभाना जानते थे और उनका फल देखा है आपने।
आपके नज़दीक में घसोली गांव में जहाँ के महात्मा सेवादास जी थे, वहाँ पर प्रोग्राम कर रहे थे। पूरी रात बैठे रहे, रात दिन बीमार अवस्था में भी वे सत्संग करते रहे अपने साथियों को लेकर के। और ठीक 4 बजे उन्होंने प्रवचन किया और प्रवचन कर करके उन्होंने सत्संग में ही इस शरीर का त्याग कर दिया। वे थे महात्मा, वे थे संत, उन्हें पता था कि गुरु मर्यादा क्या होती है, इसलिए वे गुरु मर्यादा में रहे हैं। मगर हमारा कार्य क्या है कि सिर्फ हमारा मतलब यह है कि हमें सत्संग में जाना है और वहां पर हमें वाणी गानी है, चाहे 1 वाणी का समय मिले या 2 वाणी का समय मिले, मगर हमें सत्संग से कोई सीख नहीं सीखनी है, न कि हमें कोई अपने जीवन में परिवर्तन करना है। इसलिए मैं आप लोगों को और ज्यादा न कुछ कहूँगा, मैं अब यही बात कहूँगा कि समय बदल रहा है, तुम भी बदल जाओ। समय बदल रहा है, तुम भी बदल जाओ। और इस जो हीन भावनाएं हो रही हैं, ये जो घृणा हो रही हैं, इनका त्याग कर दो। सिर्फ सत्संग में आए हो तो सत्संग का ही धारण कर लो, सतमार्ग पर चल लो, शुभ कर्म कर लो, अशुभ का त्याग कर दो, तो आपका जीवन बदल सकता है। अर्थात आपकी जो ये नेक कमाई है, जो जगह जगह पर बट रही है, जगह जगह पर जा रही है, वे आश्रमों पर न लग करके वे अपने स्वार्थों को पूरा कर रहे हैं। इसलिए श्री सतगुरु स्वामी समनदास जी कहते थे कि आपने जो अपनी बहुत मेहनत से कमाई की है, उन महापुरुषों को, उन संतों को दो जो आपकी नेक कमाई को सही जगह लगा दे। तो इसलिए आप लोग, समय बहुत कुछ बदल चुका है। नहीं, इससे ज्यादा जल्दी हो रही, ये आ जाएगा और अपना संविधान यो ले आवेगा। मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे तो जो कुछ कहना था मैं कह दिया, क्योंकि इन जैसों की समझ में नहीं ये बात आएगी, इसको भी कोई कोई समझेगा। जो हो रहा है वो आपके नेतृत्व में हो रहा है, आपके सामने हो रहा है, तो इसमें आप लोगों को विचार करना होगा, आप लोगों को सोच समझ करके अपने कार्य करने होंगे। सतनाम, सत रविदास, सतगुरु समनदास। ये लो जी।